बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट की हुई थी, उसके हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चले स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने क्या करना है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। पहला पार्ट हमारे पास है -7 -24 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे, ये किसके इक्वल है, जी के। तो हमने लेट किया कि ये हमारे पास जी के इक्वल है, जी इज इक्वल टू -7 -24 आयोटा। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आपने इसको लेट कर लेना है, लेट करने के बाद आपने इसका क्या ले लेना है, मॉडुलस ले लेना है। एब्सोल्यूट फाइंड आउट करना है, इसका मॉडुलस ले लेना है। तो हमने जी का मॉडुलस लिया, साथ ही इस वाली वैल्यू का भी मॉडुलस लेंगे। इसको हम ए कहेंगे, इसको हम बी कहेंगे, जैसे आपकी मर्जी। आप इसे एक्स भी कह सकते हैं, इसको आप वाई भी कह सकते हैं। -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। उसके बाद -7 का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 49। इसके लिए मैथ के लिए आप एक अच्छा सा कैलकुलेटर यूज करें, आप वो भी ले सकते हैं कि ताकि आपका कोई भी सवाल आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, जब आप उसका स्क्वायर फाइंड आउट करें तो वो आसानी से क्या हो जाए, सोल्व हो जाए। तो -7 का स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास क्या आता है, 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 576। ये हमने इन दोनों का क्या फाइंड आउट कर लिया, स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद जी मॉडुलस इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 625। और आपको पता है कि 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25। तो ये हमने जी मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया, उसका आंसर क्या आया, 25। उसके बाद पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया था, स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट। एक दफा मॉडुलस, यहाँ पर मॉडुलस की वैल्यू यहाँ पर आपने लिखनी है। उसके बाद एक दफा ये वाली वैल्यू आपने इधर प्लस में लिखनी है, इधर आपने क्या करनी है, माइनस में लिखनी है यही वैल्यू। ये फार्मूला पिछले क्वेश्चन में भी इस तरह के फार्मूले वाले हमने क्वेश्चन किए थे। 25 ये मॉडुलस आ गया, प्लस -7/2 प्लस उसके बाद y वाली, ये इसको हम y कंसीडर करेंगे, ये x ये y। ये हमारे पास y क्या, -24 आयोटा ओवर -24 का क्या लेंगे, मॉडुलस। क्योंकि मॉडुलस के अंदर अगर माइनस हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस में। उसके बाद स्क्वायर रूट 25, इधर प्लस था, इधर हमें क्या लेना है, माइनस। -7/2, 25 प्लस -7/2 प्लस ये -25। जब इसका मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस 24। तो ये 24 से कैंसिल, तो बाकी क्या बचा, -1। ये माइनस एज इट इज, जब ये कैंसिल हो गया तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। और ये वाला आयोटा साथ एज इट इज। स्क्वायर रूट 25 माइनस माइनस प्लस ओवर 7 प्लस ओवर 2। अब देखें, स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करवाए तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 18/2 माइनस आयोटा, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ गया, 32/2। स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 21129 18 स्क्वायर रूट 9 माइनस आयोटा 211 216 32। तो ये हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 16। स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 आयोटा एज इट इज 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, 4। तो स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। एक दफा इसे आप प्लस में लिख लें, एक दफा आप इसे माइनस में लिख लें। आप एज इट इज ऐसे भी रहने दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको प्लस में भी लिख सकते हैं, आप इसे माइनस में भी लिख सकते हैं। एक दफा इसे प्लस में लिखें, 3 माइनस 4 आयोटा -3 माइनस 4 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, -3 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा। ये था, हमने इसका क्या फाइंड आउट कर लिया, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। ये था हमारे पास पार्ट 1। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमारे पास है 8 माइनस 6 आयोटा। तो इसी तरह से जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया है, इसको भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है।
हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेट करेंगे, ये जी के इक्वल है, जी इज इक्वल टू 8 माइनस 6 आयोटा। उसके बाद हमने जी का क्या ले लेना है, मॉडुलस ले लेना है, 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, 8 8 64, 6 6 36, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है 100। और स्क्वायर रूट 100 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जी मॉडुलस इज इक्वल टू किसके आएगा, 10 के। तो ये हमने जी मॉडुलस क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसके स्क्वायर रूट की तरफ चलते हैं। स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉडुलस की वैल्यू, जी की वैल्यू एक दफा इधर लिखेंगे, साथ में 8 को प्लस करेंगे, फिर जी की वैल्यू इधर लिखेंगे और 8 को साथ में क्या करेंगे माइनस। एक दफा आपने 8 को इस वाली वैल्यू को प्लस करना है इस साइड पर, और इसी वाली वैल्यू को इधर आपने क्या करना है माइनस करना है, और ये वाली वैल्यू इधर आएगी माइनस 6/6 का मॉडुलस। तो ये आएगा 10 प्लस 8/2 प्लस माइनस 6/-6 का मॉडुलस स्क्वायर रूट 10 माइनस 8/2। जी स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हमारे पास क्या बनेगा 10 प्लस 8 18/2, ये स्क्वायर 6 मॉडुलस 6 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा -1 आयोटा। स्क्वायर रूट 10 में से 8 निकालते तो बाकी हमारे पास क्या बचता है 2/2। स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 1 1 2 9 18, स्क्वायर रूट 9 माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा 2 2 कैंसिल, ये क्या आएगा 1। स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 माइनस आयोटा एज इट इज 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, इधर 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो इधर हमने क्या लिख दिया आयोटा। स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू, एक दफा इसे आप प्लस में लिखें, एक दफा इसे आप माइनस में लिखें, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, -3 माइनस माइनस प्लस आयोटा। तो ये हमने इसका क्या फाइंड आउट कर लिया, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। ये था हमारे पास पार्ट 2। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 हमारे पास है -15 -36 आयोटा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे जी इज इक्वल टू -15 -36 आयोटा। जी मॉडुलस इज इक्वल टू -15 का स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि 15 का स्क्वायर रूट क्या होता है 225 प्लस 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1296। जी मॉडुलस इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है 1521, और 1521 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 39। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट यही होता है। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस जी का मॉडुलस 39 प्लस -15 इधर लिख दिया प्लस की फॉर्म में ओवर 2 प्लस -36/36 का मॉडुलस आयोटा स्क्वायर रूट 39 -15 इधर लिख दिया ओवर 2। स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस -39 15/2 प्लस ये स्क्वायर ये 36 से कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा 1 -1 आयोटा 39 माइनस माइनस प्लस 15/2। स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करवाए तो हमारे पास क्या बचता है 24/2 माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है 54/2। स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 211 224, ये आपस में कैंसिल, स्क्वायर रूट 12 माइनस आयोटा 211 224 27 14, ये हमारे पास क्या बचेगा स्क्वायर रूट 27। स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब 12 जब आप 12 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 6 12 2 3 6 3 1 1। यहाँ पर 2 का क्या बन रहा है पेयर, 2 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 बाहर आएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस 27 के आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 27 की फैक्टराइजेशन कर लें 3 9 27 3 3 9 3 1 1, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 3 का स्क्वायर, वो स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 बाहर आएगा, स्क्वायर रूट 3 आयोटा। स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू, एक दफा आप इसे प्लस में लिख लें 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इसी तरह से एक दफा आप इसे माइनस में लिख लें -2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास क्या बनेगा -2 स्क्वायर रूट 3 माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 4 की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 हमारे पास है 119 प्लस 120 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम लेट करेंगे। ये हमारे पास जी के इक्वल है, जी इज इक्वल टू 119 प्लस 120 आयोटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। जी मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस फिर इस वाली वैल्यू का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जी मॉडुलस इज इक्वल टू 119 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14,161 प्लस 120 का जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14,400। उसके बाद जी मॉडुलस इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा 28,561 और जी मॉडुलस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल होता है, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 169। तो ये हमने इसका क्या फाइंड आउट कर लिया, जी मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो जी स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस एक दफा जी मॉडुलस की वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू ओवर 2 प्लस उसके बाद ये वाली वैल्यू ओवर इसका क्या करेंगे मॉडुलस लेंगे और साथ में अयोटा, उसके बाद स्क्वायर रूट ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या करेंगे माइनस ओवर 2। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा 288 ओवर 2 प्लस ये आपस में कैंसल तो क्या बचेगा अयोटा स्क्वायर रूट, इसको आपस में माइनस करवाएं तो हमारे पास क्या बनता है 50 ओवर 2 जी स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 211, ये भी 211 248 ये भी 248 ये आपस में हो गए कैंसिल तो क्या आएगा स्क्वायर रूट 144 प्लस अयोटा अयोटा एज इट इज स्क्वायर रूट ये भी आपस में कैंसिल 2 2 4 2 5 10 तो ये आपस में कैंसिल स्क्वायर रूट 25। उसके बाद स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल होता है 12 के प्लस 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल होता है 5 के और ये वाला आयोटा एज इट इज स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू 12 प्लस 5 आयोटा। एक दफा इसे प्लस में लिख लिया और एक दफा इसे हमने माइनस में लिख लिया माइनस 12 प्लस 5 आयोटा। माइनस को अंदर क्या करें मल्टीप्लाई करवाएं माइनस 12 प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 minus 20 square root 3 iota and represent them on argon diagram। सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है इस वाली वैल्यू का और साथ में हमने इसको कहां पर रिप्रेजेंट करना है डायग्राम पर भी इसको क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। सबसे पहले हम इसको जी के इक्वल रखेंगे 13 minus 20 square root 3 iota, फिर इसका मॉडुलस लेंगे 13 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है 169 प्लस 20 का स्क्वायर हमारे पास 400 और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 एज इट इज। जी का मॉडुलस इज इक्वल टू 169 400 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा 1200। जी मॉडुलस इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है 1369 और 1369 का स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल होता है 37 के। उसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 37 प्लस 13 ओवर 2 प्लस माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 ओवर माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 का क्या लेंगे मॉडुलस और ये वाला आयोटा एज इट इज स्क्वायर रूट 37 माइनस 13 ओवर 2 स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है 50 ओवर 2 माइनस ये आपस में कैंसल प्लस माइनस माइनस अयोटा एज इट इज इन दोनों को माइनस करवाए तो हमारे पास क्या बनता है 24 ओवर 2 स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल होंगे तो क्या आएगा 25 स्क्वायर रूट 25 माइनस अयोटा ये भी आपस में कैंसिल तो क्या आएगा स्क्वायर रूट 12 स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 के इक्वल होता है माइनस 12 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू एक दफा इसे प्लस में लिख ले 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा और एक दफा इसे माइनस में लिख ले माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये हमारे पास माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। उसके बाद हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 इसी तरह से माइनस 5
2√3। तो ये हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसको चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। तो ये 5 एज इट इज स्क्वायर रूट z इक्वल टू 5। अब इसको तो हम डायग्राम पर शो नहीं कर सकते, अगर ये सिंगल होता तो हम इसको शो कर सकते थे, जैसा कि हमने 9th क्लास में इस तरह का क्वेश्चन किया था। लेकिन ये हमारे पास 2√3, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। पहले √3 का स्क्वायर रूट लेंगे, जो आंसर है उसको -2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -3.46। इसी तरह से ये वाला -5 एज इट इज, और इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3.46। अब हम इसको डायग्राम में शो करते हैं तो देखते हैं, ये हमारे पास x वाला पार्ट है, ये हमारे पास y वाला, इसी तरह से ये हमारे पास x वाला और ये हमारे पास क्या है y वाला। अब देखें x यहाँ पर क्या है +5, x हमारे पास पॉजिटिव का है, तो x यहाँ पर 5 कहां पर है, यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आएगा। इसी तरह से y हमारे पास क्या नेगेटिव का, यहाँ पर x पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव, यहाँ पर y पॉजिटिव, यहाँ पर y क्या होता है नेगेटिव। अब देखें y नेगेटिव -3.46, तो 3 कहां पर है 3.4, तो ये यहाँ पर कहीं पर क्या करेगा लाई करेगा। इसको एक्सटेंड करवाएं डॉटेड लाइन से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास 5 का है, तो ये वाला पॉइंट आ गया, इसे पॉइंट को a का नाम दे रहे। इसी तरह से x हमारे पास क्या नेगेटिव का -5, तो -5 यहाँ पर आएगा। इसी तरह से y हमारे पास क्या पॉजिटिव का 3.46, तो 3.46 यहाँ पर आएगा। ये हमारे पास क्या आएगा पॉइंट B। इसी तरह से हमने इसको डायग्राम के थ्रू हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया आर्गन डायग्राम। अगर आप इस पॉइंट को आपस में मिलाना चाहते हैं तो आप मिला भी सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको कहाँ कैसे शो कर दिया, आर्गन डायग्राम पर इसको हमने इन पॉइंट्स को शो कर दिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास मौजूद है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ -7 प्लस आयोटा इंटू x प्लस y आयोटा प्लस -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा इंटू आयोटा। हमने क्या करना है, x और y वेरिएबल की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसको सोल्व करके। तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इधर लिखेंगे। सबसे पहले -7 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -7x, -7 को y आयोटे से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 7y आयोटा प्लस आयोटे को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास x आयोटा, फिर आयोटे को y आयोटे से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा y एज इट इज आयोटा 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 स्क्वायर। इसी तरह से -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटे को 11 से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास 11 आयोटा, माइनस आयोटे को आयोटे से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास क्या बनता है आयोटा स्क्वायर। -7 इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x को पहले लिख लिया और -7y को बाद में लिख लिया। इन दोनों में आयोटा है, आयोटा यहाँ से कॉमन लेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 के इक्वल होती है, माइनस और प्लस -y, -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू 11 आयोटा, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 माइनस और माइनस प्लस 1। इसी तरह से -7x -5 x -7y आयोटा इज इक्वल टू, ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का, ये भी माइनस का उस तरफ जाके हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस का 5 आयोटा, -7x -y प्लस x -5 7y आयोटा इज इक्वल टू 11 आयोटा प्लस 5 आयोटा हमारे पास क्या बनता है 16 आयोटा, 1 + 1 हमारे पास क्या बनता है 2। उसके बाद हमने इनको क्या करना है, कंपेयर करना है, रियल पार्ट्स को रियल से कंपेयर और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट से क्या करना है कंपेयर करवा देना है। बाय कंपेयरिंग -7x -5y इज इक्वल टू किसके इक्वल है 2 के। इसी तरह से x -7y आयोटा किसके इक्वल है 16 आयोटे के। तो हम क्या करेंगे -7x ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये दूसरी तरफ जब जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस का। implies that y is equal to -7x -2, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ये आयोटा आयोटा से कैंसिल, x -7y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 16, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इन इक्वेशन 1 और 2 में से किसी एक में से x या y की वैल्यू आप निकाल लें, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। इसी तरह से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे,
यहां से ये हमने y की वैल्यू निकाली, y इज इक्वल टू -7x-2, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है। इस इक्वेशन को पुट इन इक्वेशन 2, इस वाली इक्वेशन को हमने किस इक्वेशन में पुट करना है, 2 वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। जहां जहां पर y है वहां वहां पर हमने -7x-2 क्या करना है, पुट कर देना है। x -7 y की जगह पे क्या पुट करेंगे, -7x-2 इज इक्वल टू 16, x एज इट इज -7 को -7x से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या बनता है 49x, माइनस माइनस प्लस 7 to 14 इज इक्वल टू 16, 49x प्लस x हमारे पास क्या बनता है 50x इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 50x इज इक्वल टू 16 में से 14 निकाल दे, बाकी हमारे पास 2 बचता है। 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 2 over 50, अब 2 1 1 2 25, 2 2 4 1 बचा 10 2 5 10, तो x इज इक्वल टू हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1 over 25। अब x की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन 2 में कर दें या फिर 1 में कर दें, एक ही बात है। तो हम यहाँ पर किस में पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे। यहाँ पर x की जगह पे क्या आएगा 1 over 25 माइनस 7 इज इक्वल टू 16, तो इधर 1 over 25 7, ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 7y इज इक्वल टू 1 over 25 माइनस 16। अब इधर से क्या करेंगे 7y एज इट इज 25 का क्या लेंगे एलसीएम, जब 25 का एलसीएम लेंगे 25 से कैंसिल, तो 1 बचा, माइनस 25 को 16 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या बनता है 400, मैंने इधर मल्टीप्लाई भी करवाया है तो ये हमारे पास 400 बनता है। 7y इज इक्वल टू 400 में से 1 निकाल दे, बाकी माइनस 399 over 25, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू माइनस 399 over 7 मल्टीप्लाई 25। अब ये 7 के टेबल पर काट दे, 7 5 35 4 बचा 49, 7 7 49, तो ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस 57 over 25। तो ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।